नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर तोड़ी, उसके 13 में से 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से फेल साबित कर दिया। हालांकि पाकिस्तान इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो देश अपने देश के टुकड़े हो जाने पर उस वॉर में अपनी हार को एक्सेप्ट ना करे, वो देश कभी भी एक सिस्टम के फेल हो जाने को एक्सेप्ट नहीं करेगा और उससे ऐसी एक्सपेक्टेशन करना ही बेईमानी है। पर पाकिस्तान के काफ़ी सारे स्टेप्स इन दिनों ये इंडिकेशन ज़रूर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के वेपन्स, उनके सारे सिस्टम एक तरह से फेल साबित हुए। रिसेंटली पाकिस्तान ने एक ऐसा नया स्टेप लिया है जिससे चीन और उसके एयर डिफेंस सिस्टम दोनों की टेंशन को बढ़ा दिया है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान अब तुर्की के सीपर एयर डिफेंस सिस्टम को इवेलुएट कर रहा है और इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि हाल ही में जो भारत ने अटैक किया था उसने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को, जो पूरी तरह यहां पर फेल साबित हुआ, उसको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और अब ये सवाल है कि आखिर पाकिस्तान जो इतने सालों से हथियारों पर पूरी तरह से चीन के ऊपर निर्भर था, वो अब अचानक से सीपर जैसे सिस्टम, जो कि तुर्की का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी तरफ देख रहा है। तो अगर चाइना का ये हथियार, यानी कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो फुल प्रूफ होता तो यहाँ पर उसकी नई यूनिट्स को पाकिस्तान को खरीदना चाहिए था, जैसे कि भारत ने S-400 की एडिशनल यूनिट्स को अपनी इन्वेंट्री में ऐड करने के लिए रिसेंटली अनाउंसमेंट की। पर पाकिस्तान यहाँ पर इसका ठीक उलट कर रहा है, वो इस चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की बजाय सीपर एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी तरफ देख रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि HQ-9 और जो दूसरे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने प्रोक्योर किए हुए हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान का भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया है और सीपर एयर डिफेंस सिस्टम क्या इन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स की जगह ले सकता है? तो ये सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए चाइना से HQ-9 जैसा एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था और पाकिस्तान ने इन्हें अपने काफी सारे जो बड़े शहर थे और जो मेन एयर बेसिस हैं या जो स्ट्रेटेजिकल एसेट्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इनको डिप्लॉय किया हुआ था। और चाइना ने इन सिस्टम्स को लगभग रशिया के S-300, जो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बराबर कह करके पाकिस्तान को बेचा था कि ये कंपेरेबल टू S-300 है। हालांकि भारत के पास S-400 है जो कि S-300 से काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में इन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत हद तक कलई खुल गई और बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट, उनकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में जितने भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि चाइनीज ओरिजिन के हैं, उनकी परफॉर्मेंस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में काफी खराब रही है। न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में बल्कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में, जो कि यूएस स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला में किया था, वहां पर भी इन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी तरह से कलई खुल गई, क्योंकि जिस तरह से यूएस ने वहां पर अटैक किया और वहां के लोकल एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस किया जो कि चाइनीज ओरिजिन का था, वहां पर यह चीज प्रूव हो गई कि दुनिया भर में जितने भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से बेकार है। स्पेशली लो फ्लाइंग ड्रोन, स्टैंड ऑफ वेपन्स और प्रिसीजन स्ट्राइक को इंटरसेप्ट करने में इन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज बहुत कम है। भारत लगातार अपने मिसाइल आर्सेनल को और अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज कर रहा है, चाहे बात करें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, या फिर रुद्रम जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल की, या फिर एडवांस ड्रोन या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन की। तो भारतीय सेना अब मल्टी लेयर्ड अटैक कैपेबिलिटीज को डेवलप कर चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान को यहां पर डर है कि भविष्य में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उन सभी में चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर रहना बहुत ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है और यही कारण है कि पाकिस्तान यहां पर नए ऑप्शंस को ढूंढ रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान की नजर अब तुर्की के इस सीपर एयर डिफेंस सिस्टम पर गई है। अगर बात करें सीपर की, तो सीपर तुर्की का इंडिजीनियसली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको तुर्की की जो डिफेंस कंपनीज है जैसे कि एसेलसन, रॉकेटसन और तुबितेक सेगा ने मिलकर के डेवलप किया है। तुर्की इसे अपने देश का नेशनल शील्ड कहता है। इस सिस्टम को एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और कुछ बैलिस्टिक थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर बात करें इसके वेरिएंट्स की, तो अभी सीपर ब्लॉक 1 यहां पर ऑपरेशनल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है और उसका जो
स्ट्रेट ऑल्टीट्यूड है वो 20 किलोमीटर का है। इसके अलावा इसका जो सेकंड वेरिएंट है यानी कि सीपर 2 जो है उसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है और आने वाले दिनों में इसके दो फ्यूचर वेरिएंट्स भी आ रहे हैं जिसको सीपर 4 और सीपर ए बोला जा रहा है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्योंकि रिसेंटली तुर्की के ऊपर जब ईरान की तरफ से हमला किया गया तो कुछ यहाँ पर ऐसी मिसाइल जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उनको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया। इसी वजह से तुर्की ने इसके फ्यूचर ब्लॉक्स को यहाँ पर डेवलप करने की शुरुआत करी। अब अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो मॉडर्न रेडार आर्किटेक्चर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत खास बनाती हैं। और तुर्की ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में काफी तेजी से यहाँ पर प्रोग्रेस की है। बराक्तर TB2 ड्रोन से लेकर के कान 5th जनरेशन फाइटर जेट तक अंकारा ने दुनिया भर की जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट है उसमें जगह बनाने की कोशिश की है। और पाकिस्तान तुर्की के साथ पहले से ही डिफेंस कोऑपरेशंस को बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच में नेवल प्रोजेक्ट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रेनिंग, इन सभी में पहले से ही कोऑपरेशन चल रहा है। इसलिए सीपर डील का यहाँ पर सामने आना कोई सरप्राइजिंग डेवलपमेंट नहीं मानी जा रही। बट यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान जो कि वास्तव में सीपर को अपनाने की दिशा में अगर आगे बढ़ता है तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक सेटबैक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अक्सर चाइना का मोस्ट लॉयल डिफेंस कस्टमर माना जाता है। JF-17 फाइटर जेट से लेकर के सबमरीन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम तक पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वेंट्री में चाइनीज इक्विपमेंट्स की भरमार है। अगर वहीं पाकिस्तान अब ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स को ढूंढने में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फिडेंस इशू जरूर पैदा हुआ है। हालांकि सीपर अभी रिलेटिवली एक नया सिस्टम है, इसको कॉम्बैट कंडीशन में उतना एक्सटेंसिवली टेस्ट नहीं किया गया जितना रशिया के S-400 या फिर अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम को किया गया है। लेकिन पाकिस्तान शायद डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी को यहाँ पर अपनाना चाहता है ताकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में उसके पास मल्टीपल डिफेंस ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हो। अब भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत पहले से ही अपनी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। हमारे पास रशिया का S-400 सिस्टम है, इंडिजिनियस आकाश सिस्टम है, इसके अलावा हमारा सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है और साथ ही भारत की जो ऑफेंसिव मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी भारत यहाँ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसलिए पाकिस्तान चाहे चाइना का HQ-9 इस्तेमाल करे या फिर तुर्की का सीपर, साउथ ईस्ट एशिया में एयर डिफेंस कॉर्पोरेशन में आने वाले वर्षों में बहुत तेजी आने वाली है। दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में परसेप्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है और अगर किसी सिस्टम की बैटलफील्ड क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं तो उसका सीधा असर फ्यूचर एक्सपोर्ट डील्स पर भी होता है और साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी उसका असर पड़ता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अब क्वाइटली नए ऑप्शंस को तलाश रहा है। अब देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान इस सिस्टम को सिर्फ इवैल्यूएट करने तक ही सीमित रहता है या फिर भविष्य में इसको प्रोक्योर भी करता है। अब इस पूरे डेवलपमेंट में आप लोगों की क्या राय है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या तुर्किश सीपर पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को यहाँ पर वास्तव में मजबूत बना पाएगा या सिर्फ चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने की एक स्ट्रेटेजी भरा है? अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमें कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।